जसप्रीत कौर, मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सदर बाजार में। मैं इस बाजार में क्यों मौजूद हूँ ये आपको बता दूं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए सदर बाजार जो कि थोक बाजार है, व्यस्त बाजार है, और आप देखिए ये भीड़, बेतहाशा भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। आज रविवार का दिन है, दोपहर हो चुकी है, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। तो ये हालात हैं, और लगातार केंद्र सरकार भी इसको लेकर के अलर्ट पर है। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए जो यहाँ पर खरीदार पहुंचे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, जो दुकानदार हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। ये अगर आप तस्वीरें दिखाइए आ जाए इस तरफ, तो आप देखेंगे कि स्थितियां क्या हैं, और लगातार अब सरकार अलर्ट मोड में है। यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। दरअसल जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये दक्षिण अफ्रीका में मिला है, जिसमें ये बात सामने आई है कि डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। तो तस्वीरें एक बार फिर से चेता रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, हमने अपनों को खोया था, उसके बाद भी हम नहीं जागे। जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है दक्षिण अफ्रीका में, इसमें 20 से ज्यादा लोग हैं। अब देखिए ये यहाँ पर लोग भी ज्यादा पहुंचे हैं और अपनी गलती नहीं मानते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं दक्षिण अफ्रीका की स्थिति। जिम्बाब्वे है, ये वो देश है जहां पर ये वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे WHO ने कहा है। आपात बैठक होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, एक टीम गठित की गई है डॉक्टरों की, जो ये पता लगाएगी कि इसके बारे में और कितनी जानकारी है, कितने लोगों को ये संक्रमित कर सकता है। लेकिन इसके म्यूटेशन काफी ज्यादा है। दक्षिण अफ्रीका के बाद अब नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल और हांगकांग में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। खबर ये भी है कि ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के 2 मरीज मिले हैं। वहीं इटली में भी ओमिक्रॉन के एक मरीज के मिलने की बात सामने आई है। This variant is spreading around the world, with 2 cases so far identified here in the UK. I want to stress that we're not going to stop people travelling, but we will require anyone who enters the UK to take a PCR test by the end of the second day after their arrival, and to self-isolate until they have a negative result. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में भी हालात काफी ज्यादा खराब है। वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 15 जनवरी 2022 तक आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहां की गवर्नर ने जानकारी दी है कि जो स्थितियां हैं, क्योंकि कोरोना के मामले वहां पर तेजी से बढ़े हैं, हमने वो दौर देखा न्यूयॉर्क में जब वहां पर सबसे ज्यादा लाशें बिछी थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे। अब एक बार फिर से वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहां की गवर्नर ने जानकारी दी है कि बहुत तेजी से मरीज संक्रमित हो रहे हैं, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में एहतियातन न्यूयॉर्क राज्य में आपातकाल घोषित किया गया है अगले साल 15 जनवरी तक। तो आपको बता दें कि किस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट के बाद पूरी दुनिया में दहशत मची हुई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क की बात करें तो वहां पर जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज सामने आए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हड़कंप मचा हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बताया है। यही वजह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे एक बड़ी बैठक बुलाई, और करीब 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ चली इस बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण को और तेज करने की चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को विदेशी उड़ानों में ढील देने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए कहा है। एक दिन पहले ही
केंद्र सरकार ने 14 देशों को छोड़कर 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के संकेत दिए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में सभी राज्यों से विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और उन पर खास नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा चिट्ठी में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने और जांच तेज करने की बात कही गई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एनसीपी, कांग्रेस और आरजेडी ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने की अपील की है। देखिए, अफ्रीका में जो नया वेरिएंट आया है, जिसको लेके यूरोप के कई देशों में पुनः लॉकडाउन लग गया। कहीं थर्ड वेव, कहीं फोर्थ वेव, कहीं फिफ्थ वेव आया है। पहले से ज़्यादा लोग बाधित हो रहे हैं। चिंता का विषय है किस तरह से उन देशों से आने वाले जो पैसेंजर हैं, कई देशों ने तो अफ्रीकी देशों की उड़ान सेवा बंद कर दी है। ये निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। साउथ अफ्रीका और इसराइल पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो लोग दूसरे देशों से होके भी हमारे देश में आ सकते हैं। विदेश से आने वाले हर आदमी का ठीक तरीके से टेस्ट होना चाहिए, वरना फिर एक बार हम बड़ी मुश्किल से गुजर सकते हैं। फ्लाइट रोक दिए जाएं, उन सब के अलावा सबसे बड़ी चीज होती है तैयारी पुख्ता की जाए। हमने सेकेंड वेव में बहुत बड़ा हाहाकार देखा। ये मुल्क दूसरा हाहाकार नहीं देख पाएगा। सब कुछ छत विच्छत हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आने वाले इस वेरिएंट की बहुत सावधानी पूर्वक इस पर निगाह बनाई रखनी और तैयारी पुख्ता रखनी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे नजर बनाए हुए है और जरूरत के मुताबिक इससे निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जहां तक ये म्यूटेशंस और स्ट्रेन की बात है, देखिए ऐसा है कि इनकी ये जीनोम टेस्टिंग होती है और सब कुछ होता है। आईसीएमआर ने भी कहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पूरी सरकार जिम्मेवारी से जो भी प्रिकॉशंस लेने होंगे वो लिए जाएंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि अगर फॉरेन ट्रैवल खुलेगा तो ऐसे देश जहां से साउथ अफ्रीका या साडेक कंट्रीज जो है साउथ अफ्रीका रीजन से, उनकी क्वारंटीन वगैरह वो सब हेल्थ मिनिस्ट्री उन पे अनाउंस करेगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे न्यूज 18 की टीम ने आईसीएमआर के एडवाइजर डॉक्टर सुनीला गर्ग से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और ये कितना घातक साबित हो सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? देखिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है, यानी कि ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी है, ज्यादा इन्फेक्टिव भी है। ज्यादा घातक मानती है? बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। केसेस बहुत जल्दी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में तेजी से बढ़ेंगे। नए वेरिएंट से केसेस में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो जरूर केसेस बढ़ेंगे। कंसर्न क्यों है? देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब होता है जो कि हमें कंसर्न करता है। कंसर्न कब करेगा? जब हम बहुत ज्यादा केसेस देखेंगे। नए वेरिएंट को पहले से ही रोका जा सकता था? देखिए, हाइंडसाइट में हम कहें तो किसी भी बीमारी को रोका जा सकता है। यदि बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका भी 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन ले लेता। सही आकलन कब तक चल पाएगा? आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हम जरूर पता लगा पाएंगे कि किस तरीके का वेरिएंट है। भारत सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, भारत की आबादी बहुत बड़ी है। चुनौती बेसिकली अगर हम कहें, हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं। तीसरी लहर की आशंका इसे कह सकते हैं इस वेरिएंट से? कोई जरूरी नहीं है। कितना ज्यादा आप चिंता की बात मानते हैं? देखिए, बच्चों के लिए भी जहां तक मैं कहूंगी कि ओबीज हैं या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो सकती है।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई मंत्रियों और कोरोना टास्क फोर्स के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहेंगे। एक रोज पहले ही ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदेश से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। सभी टैक्सी और कैब चलाने वालों को मास्क लगाना जरूरी होगा और नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने विदेश से आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग और उन्हें क्वारंटीन करने की बात कही है। यही नहीं, किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। उनका कहना है कि क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग विदेश से भारत आते हैं। ऐसे में दोबारा कोरोना ना फैले, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको, जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों की सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों में किसी भी तरह के हालात से निपटने की तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करने और कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से हर सूरत में रोका जा सके। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जल जीवन मिशन के तहत अब लद्दाख में दूर दराज के इलाकों और सीमा के पास के इलाकों में भी हर घर तक नल का साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। लेह में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसे एक गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में 0 से भी कम तापमान में नल का साफ जल पहुंचाया जा रहा है। बताया गया कि इस गांव में 105 परिवार हैं और वहां दिन में तापमान -3 डिग्री और रात में न्यूनतम तापमान -11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन बर्फबारी के बाद भी वहां हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कम तापमान और बर्फबारी के दौरान भी पाइप में पानी ना जमे। घर तक साफ पानी पहुंचने से वहां बसे लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी और 27 महीने के अंदर अब तक 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक नल का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। वहीं गांव में रहने वाले 45% परिवारों तक नल का साफ जल पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन है नका खिंगार गार पानी छोपे तेंसामा अच्छी प्रॉब्लम छामा सॉल्व छोपे ते मन हुलाया मा प्रॉब्लम छिमो जिगतियाले तेने इना जुक छाजी फिंचेस ला तेने गवर्नमेंट जुआ हिना खुशी छिजिले